साथ शिखा शर्मा और जागते रहो की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ड्रोन दिखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के ऊपर ड्रोन दिखा। पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया है। यूपी सीएम आवास और राजभवन के ऊपर संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। दोनों ही आवास नो फ्लाइंग जोन में है और ऐसे में इस तरीके से ड्रोन दिखना, पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के ऊपर ये ड्रोन दिखा है जिससे हड़कंप मच गया, क्योंकि आपको बता दें कि यूपी सीएम आवास और राजभवन दोनों ही आवास नो फ्लाइंग जोन में है। ऐसे में ड्रोन दिखना बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। हिरासत में लेकर मामले की छानबीन करने में जुटी है पुलिस। जब पुलिस ने युवक से पूछा तो वो अपना परिचय उन्नाव का रहने वाला और फोटोग्राफर के तौर पर बता रहा था। और देश की नई संसद बनकर तैयार हो गई है, आपको बता दें, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करने वाले हैं। और लोकतंत्र के इस नए मंदिर की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साझा किया है। आपको बता दें कि 2 दिन बाद ही इस नए संसद का उद्घाटन होना है, लेकिन इस पर जो बहस है वो भी लगातार छिड़ी हुई है और सियासत भी जोरदार हो रही है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। अद्भुत है लोकतंत्र का नया मंदिर, आकर्षक है नई संसद की इमारत। ये नई संसद की पहली झलक है जो बेहद शानदार है। त्रिकोण के आकार में बनाई गई नई संसद भवन की दिव्यता भव्यता कई मायनों में खास है। संसद के शिखर पर लगा है ये अशोक चिन्ह, भवन की शोभा को बढ़ाता है, तो संसद के अंदर की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर की सीट के पीछे विशाल अशोक चक्र है। वहीं सदस्यों की डेस्क को डिजाइन भी शानदार तरह से किया है। हर डेस्क हाईटेक सुविधाओं से लैस है। सभी डेस्क पर एक स्क्रीन लगी है। इन तस्वीरों को प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर साझा किया है। उन्होंने लिखा, नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। ये वीडियो इस प्रतिष्ठित इमारत की झलक पेश करता है। मेरा एक विशेष अनुरोध है, इस वीडियो को अपने खुद के वॉइस ओवर के साथ साझा करें जो आपके विचारों को व्यक्त करता है। लोकतंत्र के नए मंदिर की खूबसूरती इतनी है कि इसके उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली विपक्षी पार्टियां भी नए संसद की तारीफ से खुद को रोक नहीं पाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संसद के उद्घाटन का बहिष्कार किया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, एक पल के लिए उद्घाटन के बारे में हो हल्ले को अलग कर दिया जाए तो ये भवन एक स्वागत योग्य फैसला है। हम में से बहुत से लोग अक्सर नए और बेहतर संसद भवन की आवश्यकता के बारे में आपस में बात करते थे। देर आए दुरुस्त आए, बस इतना ही कहूंगा कि ये बहुत प्रभावशाली लग रहा है। तो विपक्ष के नेता भले ही नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन इसके खूबसूरती के कायल वो भी हैं। नया संसद भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। तिकोने आकार में बनाया नया संसद भवन 4 मंजिला है। ये पूरा कैंपस 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है। नए संसद भवन के 3 मेन गेट हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। वीआईपी सांसद और विजिटर्स की एंट्री अलग अलग गेट से होगी। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 300 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन में एक संविधान हॉल है जिसमें भारतीय लोकतंत्र की विरासत को दिखाया गया है। नई संसद को बनाने में करीब 1000 करोड़ की लागत आई है। नया संसद भवन बनकर तैयार है और अब बस इंतजार है तो 28 मई का, जब पीएम मोदी इस खूबसूरत इमारत का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इससे पहले उद्घाटन को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों को इस बात से परेशानी है कि प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री जी, आप पुनर्विचार करिए। जो संवैधानिक मुखिया हैं, जो संसद की मुखिया हैं, उनके अधिकार को सिर्फ इसलिए मत छीनिए कि वो आदिवासी महिला हैं। वो हमारे देश की महिमा महिम राष्ट्रपति हैं।
कि भारत के आदिवासी समाज, दलित समाज, SC ST को, वंचित समाज को आपने अपमानित किया है। महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया आपने, और ऐसा पहली बार नहीं किया, 3 बार किया मोदी जी ने। एक बार राम मंदिर के शिलान्यास में, दूसरी बार नई संसद के शिलान्यास में, तीसरी बार नई संसद के उद्घाटन में। ये परिवार के बाहर इनको कुछ बचता नहीं। उस समय ये लोग बात नहीं उठाए थे। ये पार्लियामेंट लाइब्रेरी हो या पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी हो, ये सब पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। उसमें तो किसी ने बात नहीं उठाई। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सियासी टेंशन बढ़ती जा रही है। सिर्फ 2 दिन बाकी है जब पीएम मोदी लोकतंत्र के नए मंदिर का शुभारंभ करेंगे, लेकिन मोदी विरोध में जुटा विपक्ष समारोह का बहिष्कार कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर संसद सबकी है तो उद्घाटन का बहिष्कार क्यों? क्या हार के डर से पीएम मोदी का विरोध हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली के मलाई मंदिर में सेंगोल स्थापना का रिहर्सल हुआ है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि कई पंडित जो थे वो वहां पर पहुंचे, संत जो थे वो वहां पर पहुंचे। ये रिहर्सल किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली का ये मलाई मंदिर है, ये तमाम वो संत हैं जो सेंगोल को जो रिहर्सल कर रहे थे कि किस तरीके से सेंगोल को की पूजा की जाएगी, पूरे रीति रिवाज के साथ उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भारत का राजदंड सेंगोल, भारत की आजादी का प्रतीक, भारत के गौरव का प्रतीक सेंगोल, जिसे पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वो तमाम जो पंडित हैं जो चेन्नई से आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपेंगे, उसका रिहर्सल आज मलाई मंदिर में किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो देखिए मलाई मंदिर में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर रिहर्सल चल रहा है। रिहर्सल किस चीज़ का है ये भी आपको बता देते हैं। लगभग यहाँ पर 25 पंडित हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और सेंगोल को जिस विधि से पूजा पाठ करने के बाद प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा, उस विधि की यहाँ पर रिहर्सल चल रही है। आपको बता दें तमिलियंस का जो है एक गौरव का प्रतीक है और इसीलिए चोल साम्राज्य से ये जो सेंगोल है ये चला आ रहा है। भारत का राजदंड जिसको कहा जाता है, भारत का राजदंड यानी कि भारत के गौरव का प्रतीक जो सेंगोल है, जब यहाँ पर लाया जाएगा तो जब प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा, नई संसद में स्थापित किया जाएगा, तब वो कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा, कैसा एहसास होगा, ये हर कोई महसूस करना चाहता है। ये मलाई मंदिर है जहाँ पर रिहर्सल चल रही है इस मंदिर में कि किस तरीके से 25 लगभग पंडित हैं यहाँ पर जो यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद इसी सेंगोल को जो भारत का राजदंड है, जो भारत के गौरव का प्रतीक है, जो भारत की आज़ादी का प्रतीक है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। और आगे बढ़ते हैं। बिहार के पटना के बाद गुजरात के सूरत में बाबा बागेश्वर का जो दरबार है वो लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि किस तरीके से बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग जो है उसको एक बार फिर से उठाया है और ये भी बताया कि आखिर गुजरात में इस बार जो दरबार है वो क्यों लगाया गया है। आपको बता दें कि लाखों की तादाद में इस बार भी भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओ साधु जी, बागेश्वर बाबा, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा। बागेश्वर वाले बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर दी। हमारा ध्येय कागजी तौर पर हिंदू राष्ट्र की उद्देश्य नहीं है। हमारा ध्येय प्रत्येक हिंदू के हृदय में हिंदू राष्ट्र जग जाए ताकि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित रख सके। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का ये संकल्प अब की बार गुजरात के सूरत से लिया, जहां लिंबायत के नीलगिरी मैदान में उनका दरबार सजा है। अगले 10 दिन तक बाबा गुजरात में रहेंगे। वो सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट में अपना दरबार सजाएंगे और गुजरात में दरबार सजाने के पीछे की वजह भी उन्होंने बता दी। हम उन आदिवासियों के बीच में कथा करेंगे
और घर वापसी करवाएंगे। क्या करना चाहिए और वहाँ पे? सनातन संस्कृति की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हम लोग केवल टीवी और मोबाइल तक सीमित हैं। हमें अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार अब दिलों तक करना पड़ेगा। सनातन के प्रचार के लिए बाबा गुजरात के सूरत में हैं। उनके दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन यहाँ आने से पहले उनका विरोध भी हुआ था। कई लोगों ने उन्हें चुनौती दी थी, लेकिन जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुजरात पहुंचे, विरोध ही दुबक गए। हनुमान जी के लंका जाने से उनका भी विरोध हुआ था। बागेश्वर वाले बाबा का विरोध करने वाले उन पर एक पार्टी विशेष के पक्ष में होने का आरोप लगाते हैं। ये आरोप उन पर बिहार में भी लगे थे, लेकिन ऐसे लोगों को बाबा ने आज करारा जवाब दिया और बता दिया कि वो किस पार्टी से जुड़े हैं। कि हमको किसी भी पार्टी से ना जोड़ें, हमको एक ही पार्टी से जोड़ें, बजरंग बली की पार्टी से। बाबा बजरंग बली की जय जयकार करते हैं। हर दरबार में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हैं। इस वजह से वो कट्टरपंथियों के निशाने पर भी हैं। यही वजह है कि सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है और इसके लिए उन्होंने सरकार का आभार भी जताया। देखिए, हम अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अगर सरकार को लगा, आईबी की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, चूंकि सनातन विरोधी ताकतें तो लगी हैं, उससे लेकिन कोई फर्क नहीं और साधु बात। फिलहाल बागेश्वर बाबा का दरबार सूरत में लगा है, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा के प्रति भक्तों की आस्था ठीक वैसी ही दिख रही है जैसे बिहार के पटना में आस्था का सैलाब उमड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर उमेश पाल हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल हो गई है। आपको बता दें कि अतीक, अशरफ, साथ ही साथ असद और शाइस्ता, किसकी क्या क्या भूमिका रही है उमेश पाल हत्याकांड में, पुलिस ने 1000 पन्ने की चार्जशीट में बताया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अतीक, अशरफ, शाइस्ता, 1000 पन्नों में दर्ज गुनाह। उमेश मर्डर केस में किसकी क्या भूमिका? उमेश हत्याकांड की चार्जशीट, अतीक गैंग पर आरोप फिक्स। प्रयागराज में चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। उमेश पाल मर्डर केस को 90 दिन पूरे हो गए हैं। प्रयागराज की धुमनगंज पुलिस ने कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। 1000 पन्नों की इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे असद के अलावा शूटर गुलाम समेत करीब 1 दर्जन अन्य आरोपी हैं। इनमें अतीक, अशरफ, असद और गुलाम की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं कई आरोपी जेल में हैं। उमेश पाल हत्याकांड में धूमनगंज पुलिस ने आज कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल की है। तकरीबन 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट, जिसमें मुख्य आरोपी अतीक अहमद, अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ ही शूटर शाबिर, गुड्डू मुस्लिम, ऐसे तमाम आरोपियों को मुख्य आरोपी जो है वो बनाया गया है। सबसे अहम इस पूरे मामले में यह है कि इस चार्जशीट में इन सभी लोगों के रोल तय किए गए हैं कि कैसे उमेश पाल की हत्या की गई और कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने इस चार्जशीट में सभी आरोपियों की भूमिका को विस्तार से बताया है। प्रयागराज पुलिस की तरफ से लगाए गए इन आरोपों के समर्थन में चार्जशीट के साथ गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग समेत कई अन्य सबूत भी अदालत में दाखिल किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक कोर्ट में चार्जशीट स्वीकार होने के बाद अगली तारीख से गवाहों की गवाही कराई जाएगी।
धूमनगंज पुलिस के इस चार्जशीट में कई गवाहों की गवाही को भी संलिप्त किया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि तमाम वो सीसीटीवी फुटेज जो उमेश पाल के हत्याकांड में पुलिस ने जब्त किए थे, उन सीसीटीवी फुटेज के अलावा बरेली सेंट्रल जेल के सीसीटीवी फुटेज को भी इसमें संलग्न किया गया है, ताकि ये विस्तार से कोर्ट को समझाया जा सके कि कैसे उमेश पाल के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड की चार्जशीट आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 34, 120 बी के तहत दाखिल की गई है। इसके अलावा चार्जशीट में 3 विस्फोटक अधिनियम और 7 सीएलए एक्ट के साथ SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। उमेश पाल हत्याकांड में दाखिल की गई चार्जशीट में 302, 307 समेत कई अहम धाराओं में मामला जो है ये पूरा दर्ज किया गया है। साथ ही SC/ST एक्ट में भी तमाम धाराएं जोड़ी गई हैं, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन की है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जितनी अहम धाराएं थी वो सारी अहम धाराएं इस पूरे मामले में जोड़ी गई हैं। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में कुछ आरोपी सीधे तौर पर वारदात में शामिल थे, तो वहीं कई आरोपियों ने पर्दे के पीछे रहकर वारदात में मदद की थी। उमेश पाल हत्याकांड की इस चार्जशीट में बताया गया है कि माफिया डॉन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड को लीड कर रही थी। शाइस्ता ने सिर्फ वारदात की रणनीति ही नहीं बनाई, बल्कि इसके लिए हथियार और वारदात के बाद शूटर्स के फरार होने के लिए पैसों का भी इंतजाम किया था। 90 दिन पहले यानी 24 फरवरी की शाम उमेश पाल की हत्या अंजाम दी गई थी। वारदात के बाद से यूपी STF लगातार कार्रवाई कर रही है। अतीक का बहनोई अखलाक गिरफ्तार किया जा चुका है। अतीक का बेटा असद और गुर्गा गुलाम एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं। अतीक अशरफ की हत्या कर दी गई थी। अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और अरमान फरार हैं। साथ ही माफिया डॉन अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ अशरफ की पत्नी जैनब और अखलाक की पत्नी आयशा नूरी की भी तलाश जारी है। वहीं अतीक का वकील खान सौलत हनीफ लगातार अतीक गैंग पर खुलासे कर रहा है, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड की 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें अतीक एंड फैमिली और उसके गुर्गों के गुनाह दर्ज किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।